Welcome. We are proceeding to the next round of revisions, and today I have planned drainage from geography, the first chapter, and second one is ec- uh, people as resource from economics. Right. So we would be revising two chapters as per our annual examination. The first chapter हमारा था India size and location. The second chapter was physical features. And now we move to the next key जब हम कहते हैं water. तो how the water comes हमारे जो आपका जो 10th standard है उसमें water resources is a chapter in geography. But that is about why water is necessary and what will happen if water is not conserved. लेकिन ये water आता कहाँ से है? So this is the chapter drainage. Now, as per your syllabus, current syllabus, we have the river system. हमारे पास जो है वो है हमारा river system. और जो river system है उसके अंदर we have the गंगा, इंडस, जो हमारे rivers हैं, ब्रह्मपुत्र, and we also have the peninsular river. The very first question that you can expect from this chapter is what is the difference between the peninsular and perennial rivers और द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर जो हमारा पहला क्वेश्चन हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो हमारे जो रिवर्स हैं ईदर दे आर राइजिंग इन द माउंटेन्स इन द हिमालयन रीजन और दे आर राइजिंग इन द प्लाटू रीजन इफ यू लुक इनटू द मैप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सम ऑफ द थ्री हमारे जो मेजर रिवर्स हैं दैट इज गंगा इंडस एंड जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारे जो है यहाँ पर रिवाइव होते दैट इज नियर तिब्बत एंड इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडस सेकंड गंगा एंड द थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र दीज एंटर एंड जो बाकी हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो है हमारा नर्मदा तपी देन गोदावरी कृष्णा तो इफ यू सी दे आर राइजिंग समवेयर इन द पेनिनसुलर इंडिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो जो ये हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं दे आर ऑल डीप दे आर ऑल कॉन्टिन्यूअस दे आर ऑल रेन मतलब कि रेन है लेकिन ग्लेशियर्स हैं दोनों दे राइज फ्रॉम द हिमालय इनमें जो पानी होता है इट इज ऑलवेज देयर इट इज फुल ऑफ वाटर ऑल द 12 मंथ्स वेरेज जो पेरिनियल है इनके जो कोर्सेज है अगर आप देखो कि इनका जो कोर्स है वो छोटा है और इनको देखोगे तो कितना बड़ा फॉर्म कर रहा है सो देयर कोर्स इज लार्जर और इनका जो कोर्स है वो आपका छोटा है एंड examples are Indus, Ganga, Brahmaputra for the perennial and for the peninsular you have Narmada, Tapi ये सारे हमारे perennial rivers. This is a very first. ठीक है. Now what is the river system? तो जो river system है वो है कि जो river है when it starts जो यहाँ से आपका जैसे स्टार्ट होता है गंगा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ब्रह्मपुत्र हमारा चाइना से स्टार्ट होता है इंडस हमारा जो है मानसरोवर तिब्बत से स्टार्ट होता है इफ यू सी इट इज ऑलरेडी रिटन हियर इट राइजेस इन द तिब्बत नियर मानसरोवर ये ईस्ट की तरफ आता है ये थोड़ा वेस्ट की तरफ आता है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र तो इफ यू लुक ऑन द मैप तो ये यहाँ पर जो है दे इंडस जो है यहाँ से आता है देन इट एंटर्स इनटू द हिमालयन हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहां से एंड देन इट इज फॉर्मिंग झेलम रावी ब्यास सतलज ये आपके जो है इसके ट्रिब्यूटरीज है So the tributaries, the main river along with its tributaries, जहां जाकर ये
ड्रेन हो जाता है। द एंटायर सिस्टम इज अ रिवर सिस्टम। एंड जो गंगा और यमुना है वो पैरेलली हमारा स्टार्ट होता है। इफ यू सी, दे आर ऑन द पैरेलल। और ये यहाँ से जो गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है, यहाँ से इसको फीड यानी कि यहाँ से निकलता है। देन इट एंटर्स आपका उत्तराखंड, यहाँ से ये एंटर करके आपका द एंटायर यूपी बिहार, ये यहाँ से ड्रेन करते हुए इट मूव्स, एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र हमारा शुरू होता है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड एज सांगपो रिवर। इट इज कॉल्ड एज रिवर सांगपो इन चाइना। लेकिन वहां पर इट इज मोर ड्राई एंड इट इज मोर आइसी ड्यू टू द एल्टीट्यूड। और इंडिया के अंदर थ्रू अ गॉर्ज, गॉर्ज मीन्स दो आपके माउंटेन्स के बीच में से निकलकर ये अंदर आता है। एंड देन इट ड्रेन्स पूरा आपका असम को ड्रेन करते हुए, देन अगेन इट एंटर्स इनटू ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर इन दोनों के जो when they meet they form a delta, and then they move towards Bay of Bengal। यानी कि हमारा गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारा ड्रेन होता है into Bay of Bengal, and the river that is Indus it drains into Arabian Sea। राइट। तो दिस इज द रिवर सिस्टम। और ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। राइट द मतलब किसी भी एक रिवर का आपका आ सकता है। देन वेयर इज इट्स ओरिजिन? तो ब्रह्मपुत्र एंड आपका जो इंडस है वो आपके तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास है। और गंगा हमारा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से राइज होता है। उसके पैरेलल में आपका राइज होता है, दैट इज आपका यमुना। और ये जो आपके हैं घाघ, ये सब इसके जो है ट्रिब्यूटरीज है, मींस पार्ट। और डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हेन ये जो रिवर है ये फ्लो करते करते इट ब्रांचेस ऑफ, उसको उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट करना, इन अनदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना। So these are the three main rivers which flow and which is giving water to the northern area। हमारा जो northern area है उसको ये पूरा का पूरा it is giving। right। now let us come to the peninsular river। peninsular में आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग, या नर्मदा और तपी दोनों सेम है। हमारे यहाँ पर जो नर्मदा, सॉरी नर्मदा तपी जो है दे आर द वेस्ट फ्लोइंग। एंड जो बाकी रिवर्स हैं दैट इज आपका गोदावरी, महानदी, आपका कावेरी, ये सब कुछ आपके जो है ईस्ट फ्लोइंग है, दैट इज दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये सारे हमारे जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दे आर ऑल ईस्ट फ्लोइंग। वेरस नर्मदा एंड तपी आपका जो है दे आर इन द वेस्ट फ्लोइंग। देन इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी आता है, द राइज ऑफ नर्मदा बेसिन, अमरकंटक इन एमपी, 1 मार्कर में आता है। एंड दिस राइजेस इन सतपुरा अगेन इन एमपी, लेकिन ये अमरकंटक में और वो सतपुरा रेंज के अंदर। इन दोनों के जो कोर्सेज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, बहुत छोटे हैं, एंड दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी। महानदी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होता है, कृष्णा महाबलेश्वर एंड कावेरी ब्रह्मगिरी, एंड दे ऑल मूव टूवर्ड्स ईस्ट। वेयर इज आपका गोदावरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, मतलब कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगा फॉर द साउथ। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। जैसे हमारा गंगा इज द लार्जेस्ट वन, ये वहां का सेकेंड लार्जेस्ट है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। दिस इज बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द पेनिनसुलर रीजन। इट राइजेस हियर, वेस्टर्न घाट्स में यहाँ से राइज होता है। देन इट ड्रेन्स इनटू आपका पूरा आंध्र प्रदेश की तरफ, एंड देन बाहर निकल जाता है, एंड सम पार्ट इन उड़ीसा। वेरस कृष्णा आपका जो है यहाँ महाबलेश्वर नियर मुंबई ये स्टार्ट होता है। इट मूव्स टूवर्ड्स कर्नाटका, देन कर्नाटका से इट मूव्स टूवर्ड्स तेलंगाना, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल।
कावेरी आपका जो है ब्रह्मगिरी हिल्स, दैट इज इन नियर ऊटी, आपके ऊटी के पास आता है, कोरे कनाल के पास आता है, वहां पे ये राइज होता है, कूर्ग में, नियर कूर्ग। देन इट ड्रेन्स टू Karnataka, part of Kerala and Tamil Nadu. Then it drains into Bay of Bengal. Whereas आपका नर्मदा एंड तपी जो है, इफ यू सी दे आर हेयर, वो यहाँ पर है। ये आपका अमरकंटक और ये आपका सतपुरा, हमें याद होगा आपको, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा। सतपुरा में आपका तपी है एंड दिस इज शॉर्ट, छोटे हैं। तो these were the rivers which originate in India. Next is कि what are the economical benefits of rivers? And of course इसी के अंदर आपका आ जाता है the lakes also. इनमें से क्या है कि जो ये rivers हैं, when they are moving, जब ये rivers move करते हैं, तो they form different kinds of patterns. अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए ये चलते, दे आर मूविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, मतलब दे डोंट फ्लो, जैसे हम तो बोलते हैं ये रिवर फ्लो हो रहा है, बट इट इज नॉट। समटाइम्स इट मे बी हैविंग, बीच में कोई रॉक आ गया तो उसका जो हाउ इट मूव्स, उसका जो कोर्स होता है वो चेंज हो जाता। तो ओवर अ पीरियड व्हेन द रिवर मूव्स, इट मे बी मूविंग इन दिस वे, दैट इज आपका जिग जैग फॉर्म करते हुए इट मे मूव, एंड देन इनको हम बोलते हैं मियांडर्स। समटाइम्स व्हेन द रिवर इज मूविंग, ऐसे मूव कर रहा है, उसका एक ब्रांच यहां से अलग हो गया, और ये वाला जो एरिया है द ट्रायंगुलर, ये आपका फॉर्म हो जाता है रिवर ब्रांच होने से, विच इज कॉल्ड एज डेल्टा। समटाइम्स व्हेन द रिवर इज ड्रेनिंग तो इट विल फॉल लाइक अ फनल के जैसा ये बना देता है, दिस कैन बी द लगून्स, लगून्स। एंड जब ये फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो कई बार क्या होता है कि रिवर का एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर रह जाता है पानी का, विच इज अ लेक विच लुक्स लाइक ऑक्स बो, तो ऑक्स बो लेक्स। तो दे फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स while दे आर मूविंग थ्रू देयर कोर्स ऑफ, पूरा जो उनकी जर्नी होती है उसमें। तो जो ये रिवर्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नेचुरल लेक्स फॉर्म किए हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, लाइक भोपाल लेक हमारा आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, गोबिंद सागर लेक हमारा आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, चंडीगढ़ के अंदर जो सोना लेक है वो हमारा आर्टिफिशियली क्लियर, मतलब कि क्रिएटेड है। Some of them are fresh water like Dal Lake आपका, वूलर लेक इन कश्मीर, भीमताल लेक, ये ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स और ड्यू टू प्रेशर, ये आपके नैनी लेक, नैनीताल में जो लेक है वो भी फ्रेश वाटर लेक है, तो दे फॉर्म। तो वेदर इट इज द लेक विच इज fresh water, artificial, or maybe a salty lake like आपका Chilika, which is one of the largest lake in Odisha, salt water. Then Sambar Lake, Pulikat Lake. ये जो लेक्स हैं या वाटर, मतलब कि रिवर्स हैं, बोथ आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको सिक्स स्टैंडर्ड का, सेवेंथ स्टैंडर्ड के जो सिविलाइजेशन वाले चैप्टर होते थे वो याद हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन स्टार्टेड वेयर देयर वर रिवर्स, जहां रिवर्स थे। अगर हम इंडस वैली बोलते हैं तो वो आपका कश्मीर से ऊपर अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो, आप किसी भी पुराने स्टोरी को पढ़ लो, मथुरा इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, अयोध्या इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। तो जो आपका सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड नियर द रिवर्स, दैट इज बिकॉज रिवर्स जो है दे आर द एरिया जहां वी कैन इजिली ग्रो क्रॉप्स। सेकेंडली फॉर द डेली पर्पस, ड्रिंकिंग हो गया या फिर आपका जो है बाथिंग हो गया, उसके लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए यूज होता है।
These rivers, these lakes are also sources for our navigation, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. In our country there are waterways, यानी कि जैसे आपके ट्रेन के रूट बने हुए ना, वैसे आपके जो है गंगा के ऊपर भी रूट बना हुआ है. वाटरवे नंबर 1 आपके यहाँ पर नियर द केरला यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है. तो ये जो वाटर वेज है, एक आपका होता है जो समुद्र के पास होता है, दूसरा विद इन रिवर, रिवर के थ्रू एक जगह से. लाइक गोदावरी जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, एंड इफ यू आर क्रॉसिंग इट, इट टेक्स अराउंड 5 minutes फॉर द ट्रेन टू क्रॉस. ट्रेन को 5 मिनट लगते हैं उसको क्रॉस करने में, वो इतना बड़ा है. एंड इट इज सेड दैट द शिप जो होता है वो मूव करता है फॉर द बिजनेस पर्पस. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है, दैट डिपेंड्स ऑन अ गुड ट्रांसपोर्टेशन, अ गुड पोर्ट फैसिलिटी, अ गुड कम्युनिकेशन. वहां पर जो रिसोर्सेज है हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं. एंड rivers and lakes play a major role in this. But due to so many factors, ये आपके हैं, how are rivers polluted. So due to so many factors, the rivers have been polluted. The very first cause is we unnecessarily use the rivers. आजकल एक वो ट्रेंड बन गया है कि हमें जाकर रिवर में नहाना है. एंड पहले क्या होता था, इट वॉज अ स्ट्रिक्ट वे दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज द सोप्स इन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, बट नाउ पीपल आर ओपनली यूजिंग. इट पल्यूट्स, आपका केमिकल हो जाता है. देन रिवर्स में से जो वाटर है, इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस. और उसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसको फ्लो बैक करती हैं, वेस्ट को, म्युनिसिपल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट. तो वो रिवर्स आपके पल्यूट हो जाते हैं. वी थ्रो द गार्बेजेस इनटू दैट. एंड देयर हैव बीन सो मेनी स्कीम्स, जैसे हमारा गंगा एक्शन प्लान 1 and 2, दोनों जो था नेशनल कंजर्वेशन रिवर, नेशनल रिवर कंजर्वेशन के अंदर, द plan was taken to clean river Ganga. The first plan gap was not successful, but in the second one, gap 2 के अंदर उन्होंने जो है लोकल इंसानों को भी इन्वॉल्व किया, so that they are helping in keeping the area clean. They are helping in keeping the rivers clean. And this I have personally seen. I had gone for an immersion ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी. तो वहां पर उन्होंने क्या किया है कि मेन रिवर को बंद कर दिया वहां जाना. एंड द रिवर का एक चैनल बना के दे हैड शिफ्टेड टू द साइड बाय प्लेस जहां आप इमर्जन कर सकते हो, जिससे मेन रिवर में जो लोग पाँव उठा के फेंक देते हैं उसको रिड्यूस किया. Similarly, there was an action plan taken to remove the pollutants also. Yet, river pollution मतलब कि is as common as air pollution. So that is the chapter आपका drainage. Again, now I am coming to the main questions जो आपको इसमें आ सकते हैं, जो आपको learn करना है. The very first is 1 marker में what is a water divide. तो ऊपर आपने देखा था कि जो ये रिवर्स हैं दे आर मूविंग. तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रिवर यहाँ जब मूव करता है तो व्हाट इज देयर, यहाँ पर आपका जो है यू हैव द वेस्टर्न घाट्स, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. तो जब रिवर को यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है तो बीच में देयर माइट बी एन एलिवेटेड एरिया. तो वो रिवर सिस्टम को, जैसे यहाँ से ये वाला रिवर है इसको अलग कर देता है. इट इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड. लाइक आपका अंबाला इज ऑल्सो ऑन द वाटर डिवाइड. इंडस और आपका गंगा जो है इसमें ब्रांच आउट हो जाता है. दिस इज अ 1 marker क्वेश्चन. देन ऑल द ओरिजिन, वेयर डस इंडस रिवर ओरिजिनेट, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट, हिमा देन गंगा ओरिजिनेट, ये आपके 1 marker.
What is the name of Brahmaputra in China? It is आपका one marker, Sangpo. Then where does Narmada, Tapi, Godavari, Krishna originate? ये सारे आपके one mark. Then आपके names of fresh water, artificial and salt water lakes. ये सभी आपका जो है one marker question के अंदर you can expect. Then second is role of rivers and pollution. This can be a two marker or a three mark. Difference between Himalayan and Peninsular River, 5 marker. Difference between East and West flowing river, 3 or 5 marker. And any one system, whether it is river Indus, या Himalayan, या फिर Brahmaputra, that will be of your 3 marker question. क्योंकि जो आपका गंगा है व्हेन इट इज फ्लोइंग यहाँ से फ्लो करता है तो इट फ्लोज इट मूव्स इट एंटर्स यहाँ पर आपका बांग्लादेश एंड यहाँ से ब्रह्मपुत्र आपका एंटर करता है दे जॉइन टुगेदर यहाँ पर इनका नाम पड़ जाता है यहाँ पर इसका नाम जो है जमुना है एंड देन दे बोथ फ्लो और ये यहाँ इसका नाम पड़ जाता है मेघना और इस तरीके से रिवर का जो पूरा एक सिस्टम है दैट मूव्स तो दैट इज द चैप्टर ड्रेनेज द इंडस रिवर सेकेंड इज आपका ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना एंड वहां इसका नाम जो है वो है सांग हो वेयर इट इज इन द ड्राई स्टेट वहां इसका ड्राई होता है बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड यहाँ पर जो है आइसी होता है देन आपका गंगा ये आपका गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे करता है और इसके पैरेलल में आपका यमुना आता है फ्रॉम यमुनोत्री ठीक है ये तो इसके मेन है और ये जो गंगा है इसके आपके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपके घाघरा गंडक कोसी ये सारे नेक्स्ट इज आपके पेनिनसुलर रिवर्स तो जो आपके पेनिनसुलर रिवर्स है यानी कि द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द पेनिनसुलर इंडिया आपका है नर्मदा जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक में आता है देन तपी दिस इज अगेन इन एमपी ये भी मध्य प्रदेश में आता बट इट इज इन द रेंज ऑफ मैंने उस दिन आपको बताया था AVS अरावली विंध्या एंड सतपुरा तो इट इज ओरिजिनेटिंग इन द सतपुरा रेंज और ये दोनों जो है वेस्ट की तरफ जाते हैं यानी दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी फिर आपका आता है गोदावरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड दिस इज ऑल्सो द वन विच इज इन द ये वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होता है एंड इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल दिस इज टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल ईस्ट देन आपका आता है कृष्णा कृष्णा आपका मुंबई आपका महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र वहां से स्टार्ट होता है इट इज ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर देन द नेक्स्ट इज कावेरी विच इज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स इन नियर आपका वैसे तो तमिलनाडु है फिर वहां से वो कूर्ग की तरफ जाता कर्नाटका वहां से इट फ्लोज टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल कृष्णा कावेरी महानदी आपका जो है इट इज छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द ओडिशा बेल्ट जिसके ऊपर आपका जो है हाइडल प्रोजेक्ट भी है हीराकुड प्रोजेक्ट दिस इज ऑल्सो आपका ईस्ट फ्लो तो दीज आर ऑल द ईस्ट फ्लो नाउ इन द लेक चिलिका आपका इट्स salt water, the largest Odisha. Pulikat आपका it is on the
मतलब कि बॉर्डर आपका जो है यहाँ पर तमिलनाडु एंड आंध्रा के बीच में आपका आता है पुलिकट। एंड चिलिका आपका आता है इधर, बिकॉज ये वाला जो पानी है ये वापस जाकर इसको इस जगह को सॉल्टी बना देता है, तो यहाँ पर आपका जो है चिलिका लेक है। एंड सांबर लेक इज देयर इन राजस्थान, इट इज ऑल्सो आपका सॉल्ट वाटर। वूलर आपका यहाँ पर है। डल भी आपका यहीं पर है, जम्मू कश्मीर आपका, दो इट इज नॉट राइट नाउ इन योर पार्ट। भीमताल आपका अ, उत्तराखंड। देन आपके जो है these are all artificial lakes में you don't have the examples in your map question, जैसे गुरु गोबिंद सागर, सुखना लेक in Chandigarh are all, Bhopal lake are all artificial. So these are the examples of some of the rivers and lakes that you may get as one marker question or maybe even a map question. The second chapter we are going to revise today is people as resources. हम लोगों ने चैप्टर किया था कॉल्ड एज पालमपुर। एंड पालमपुर के अंदर हमारा एक क्वेश्चन, मतलब कि एक था, व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी लैंड, फिर सेकंड पढ़ी थी हमने लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज पीपल एज रिसोर्स। किसी भी कंट्री में द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस easy easier and faster when there is more focus on human resource। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वी ह्यूमंस। तो अकॉर्डिंग टू द, हम कहते हैं कि ह्यूमंस है, एंड कई बार हम कहते हैं पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। यस, पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी। भाई अगर ज्यादा लोग होंगे और कमाने वाले कम होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? बट द पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट देन लायबिलिटी। हम उसी पॉपुलेशन को अपना बेनिफिट बना सकते हैं। एसेट होता है बेनिफिट, लायबिलिटी होता है एक्सपेंस, खर्चा। तो कैसे बना सकते हैं? इफ वी आर, हम इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, तो ह्यूमन कैपिटल हम कैसे बनेंगे? बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। अगर इन तीनों चीजों पर हम पैसा खर्च करें, गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, तो द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल, जो काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो दे विल अर्न, एंड व्हेन दे विल अर्न दे विल बी एडिंग टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो जीडीपी जीएनपी होता है, दैट मीन्स टू द ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री। those who will be taking economics in their 11th and 12th standard, वहां आपको रियल इकोनॉमिक्स दिखाई देगा, जहां यू आर गोइंग टू कैलकुलेट जीएनपी जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ एक थियोरी पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी आर फोकसिंग, इफ वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। नाउ इट इज सेड, एक क्वेश्चन है, टू मार्कर में आ सकता है, इट कैन बी अ टू मार्कर। लैंड या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कैश है, दे आर ऑफ नो यूज ऑन देमसेल्व्स। अब आपके पास जो है एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, 5 साल बाद आप उस जमीन को देखते हो, तो उसके अंदर आपको बड़े बड़े घास दिखाई देंगे, या फिर किसी ने इलीगली उसको जब्त कर लिया होगा। लेकिन क्या वो जमीन का टुकड़ा जो है वो आपको पैसा देगा?
आप गए और आपने उसे खोदा, उसमें से पैसा निकल गया? नो। नीदर मनी नॉर आपका एसेट लैंड दे कैन प्रोड्यूस ऑन देमसेल्व्स। हमें अपना स्किल, अपना दिमाग, अपना इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है टू प्रोड्यूस फ्रॉम दैट। जब हम माइनिंग करते हैं तो हम मिनरल्स निकालते हैं, एग्रीकल्चर निकाल करते हैं तो फार्मिंग निकालते हैं। तो दिस इज हाउ आवर स्किल्स एंड आवर इंटेलिजेंस इज यूज्ड ऑन द लैंड कैपिटल। और इसीलिए ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू एनी अदर कैपिटल। पेपर का 2 मार्कर क्वेश्चन, राइट? नाउ इफ यू कम टू नेक्स्ट, जापान। अगेन इट मे बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन ओनली। जापान जो है, इफ यू लुक ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, it's on the eastern side and it is an island covered by water on all sides. Second thing, second thing, Japan doesn't have much relief features. जैसे इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था, वी आर हैविंग हिमालयाज, वी आर हैविंग दी नॉर्दर्न प्लेन्स, वी आर हैविंग प्लेटू रीजन, वी आर हैविंग कोस्ट, वी आर हैविंग डेजर्ट। वहां ऐसा कुछ नहीं। सो देयर रिसोर्सेज जो आपके उनको मिलता है वो कम है। थर्ड, it is the country which was bombarded by US in the Second World War. Yet, Japan is 25, 30 years ahead of any country, specifically country like India. How? हमसे वो इतना आगे कैसे हैं जबकि उनके पास कुछ नहीं है? अभी तक तो 3 मार्कर में आया है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, दैट की इट इज एन आइलैंड। सेकंड, मतलब कि डजंट हैव ऑल द रिलीफ फीचर्स, दे हैव टू मैक्सिमम उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। देन ऑल्सो इट इज डेवलप देन एनी। तो दिस इज बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इन पर जो है दे हैव, एंड दैट इज व्हाई दे आर हैविंग बेटर डेवलपमेंट देन एनी अदर कंट्री, राइट? अब हम चलते हैं कि ये तो हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक मतलब कि डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। सो नाउ, हाउ डू पीपल वर्क, वेयर डू पीपल वर्क? और ये क्लास 9, वैसे तो इन योर 10th ऑल्सो दिस इज सेकेंड चैप्टर ओनली, बट इट्स अ बोथ चैप्टर। ये वाला जो चैप्टर है इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना। जैसे मैंने उस दिन कल आपको कहा था ना, कि जहां पर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, राइज ऑफ नेशनलिज्म। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इक्वली रिलेटेड टू टेंथ स्टैंडर्ड। लाइक पालमपुर में नहीं है, इसमें है। तो द पीपल वर्क, तो वेयर डू दे वर्क? इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक, अगर मैं, मतलब एनी वन हु इज वर्किंग फॉर मनी regularly, that's an economic market activity. Whereas if you are producing for self, non-market, non-economic, यानी अपने लिए खाना बना के खा लिया, अपने घर की फैमिली के मेंबर्स को दिया। तो जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, ये हमारे वो एक्टिविटीज हैं विच एड टू द जीएनपी ऑफ अवर कंट्री। इकोनॉमिक मतलब जिस एक्टिविटी को हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और वो करते तो हम अलग अलग तरीके से हैं। तो व्हाट आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? वी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। आपके 10th में इसका अगला सीक्वल ये तो है ही है, इसका जो नेक्स्ट पूंछ है वो भी है, वो आप वहां पे लर्न करना, अभी नहीं। तो जो प्राइमरी है आपका वो है ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। मतलब
कुछ भी जो हमें जमीन से मिलते, जिसे हम विच वी गेट बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग। और बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है। सेकेंडरी, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमें जमीन से मिलता है उसको हम फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं। लाइक हमें शुगर केन मिलता है, हम उसको चीनी में तब्दील करते हैं। एंड टेरिशरी इज कॉल्ड एज द सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें हम लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर कॉमन पीपल, ट्रेड, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स। ये सारे हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं। तो जो लोग होते हैं या तो वो प्राइमरी में काम करते हैं, या they would be working in the secondary, or they might be working in the tertiary sectors. तो this is the difference। आपके पेपर में बोर्ड्स में आता है differentiate between the three sectors on the basis of goods and services provided, right? तो अगर हम इनमें काम करते हैं तो वी नीड, मतलब ये तो हमारे लिए हो गया, बट इसके लिए वी ऑल्सो नीड दैट पीपल आर हेल्दी, people are educated। प्राइमरी सेक्टर डजंट नीड एजुकेशन, बट सेकेंडरी और tertiary में आपका जो है एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड हेल्थ जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके पेपर के अंदर। दोनों मतलब कि हाउ हेल्थ इज अ, मतलब कि हाउ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन formation of human capital, and how education contributes to the growth of society। दोनों क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर में आते हैं, एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। हेल्थ मीन्स, इसमें आपके वो आपके जो है यू हैव 2 एग्जाम्पल्स, लाइक सकल एंड विलास। उसमें से जो एक बच्चा है वो बीमार रहता है, वो पढ़ाई नहीं की उसने, वो स्कूल नहीं गया, वो बीमार रहता है, उसको आर्थराइटिस हो गया है। और उसकी जो मदर थी शी यूज टू सेल फिशेस, तो वो भी फिश ही सेल करता है। दैट मीन्स गरीब जो है वो गरीब रह गया। ऑन द अदर हैंड द अदर चाइल्ड, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेहनत की, उसको स्कूल भेजा, देन फर्दर स्टडीज तो नहीं करवाया लेकिन उसके स्किल्स डेवलप किए, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया। नाउ ही इज वर्किंग इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसने ऐप डेवलप किया है, अपना भी डेवलपमेंट किया, अपनी फैमिली को भी डेवलप किया। एंड मोर ओवर व्हेन अ पर्सन इज गेटिंग द एजुकेशन, साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखा, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ा। तो हेल्थ जो है इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो वो घर में रहेगा, वो घर में रहेगा तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो दूसरे लोग जो टैक्सेस देते हैं उनसे निकालना पड़ता है, एंड ही डज नॉट ऐड टू द जीडीपी। सिमिलरली एजुकेशन, आजकल हर पेरेंट, वेदर इट इज इंडिया और एनी अदर कंट्री, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर चिल्ड्रंस एजुकेशनल लेवल बाय पुटिंग देम इनटू द स्कूल। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है फॉर हेल्थ या एजुकेशन? व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन? तो फॉर द एजुकेशन हमारे यहाँ पर जो है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि this campaign, then Beti Bachao Beti Padhao, this campaign, then adult literacy, this is a specific in the rural area जहां अगर पहले नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाते हैं। मोर स्कूल्स, मोर यूनिवर्सिटीज पर जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। मोर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आईटी, यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। स्कूल्स लाइक नवोदया स्कूल्स, दे आर स्पेसिफिकली एम्ड टू, मतलब कि प्रमोट एजुकेशन, उनको स्टार्ट किया जा रहा है। इन द रूरल एरियाज जहाँ विमेन इलिटरेसी जो, सॉरी, विमेन लिटरेसी कम होती है, उसके लिए
सैनिटेशन एंड अदर फैसिलिटीज दी जा रही हैं जिससे कि बच्चे स्कूल जाएं। देन वन मोर इज द मिड डे मील सिस्टम, जो हमने पोवर्टी एज उसमें भी पढ़ा था कि ये स्कीम से क्या होता है, दो आपके होते हैं, एक उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है, दूसरा दे आर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू गो टू द स्कूल। तो इस तरीके से द गवर्नमेंट हैज गिवन मेनी स्कीम्स टू इंक्रीज द एजुकेशनल लेवल इन इंडिया। येट अगर हम देखें तो जो हमारे इंडिया का जो एजुकेशनल लेवल है, स्टिल इट इज वेरी लेस। इट इज अराउंड 70%। एंड उसमें भी जो मेल लिटरेसी है इट इज अराउंड 74, एंड फॉर फीमेल इट इज ओनली 54। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेसी लेवल। तो एनी पर्सन अबाउट 7 years who knows to read and write any one language, कोई भी एक language, that can be a language, a common language like Hindi, or it can be the native language with understanding, मतलब उसको समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो मतलब कि क ख ख ग घ लिख रहा है, पूरा लिखना जानता, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। एंड व्हाई डू वी टेक लिटरेसी? बिकॉज बेसिक एजुकेशन होगा तो बेसिक काम तो इंसान कर सकता है। द सेकेंड इज हेल्थ। नाउ हेल्थ, इसमें हम लोग देखते हैं द बर्थ रेट, द डेथ रेट, infant mortality rate, these are also there in your other chapter also, आपका IMR। ये तो इसको देखा जाता, बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, किसी भी एरिया में जिंदा बच्चे एक साल में 1,000 लोगों के बीच में कितने हुए। Death is opposite, an infant mortality rate, the number of children per thousand who die in a year before 1 year, एक साल से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती। तो अगर हमारा बर्थ रेट या डेथ रेट ज्यादा होता है तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो हमारे जो लोग हैं उनको लायबिलिटी बना देता है, उनको वो लायबिलिटी बना देता है। क्योंकि अगर लोग बीमार होंगे, जल्दी मर जाएंगे, या फिर मतलब ज्यादा होंगे, तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। वेयर एज इन हमारे इंडिया के अंदर IMR, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर जो है IMR बहुत ज्यादा है, यानी कि जो बच्चों की डेथ होती है वो ज्यादा होती है। Whereas if you see Kerala, the IMR is less. Why? Again, the same. They have invested in human resource, education, health, इन सब पर जो है उन्होंने किया हुआ, इसलिए वहां पर जो हेल्थ है वो एक अच्छा फैक्टर है, एजुकेशन एक अच्छा फैक्टर है। सो इट इज अ प्रॉस्परस स्टेट कंपैरेटिव टू एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है, इट लुक्स इनटू ऑल दीज फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस, जो हमने पॉपुलेशन के अंदर भी पढ़ा था, दीज शुड बी देयर, सो दैट द ह्यूमंस बिकम कैपिटल, दे आर एबल टू contribute to the economy of our country। लेकिन क्या हम सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Is there anything which can be also a negative factor? So yes, there is a situation which we call as unemployment, और आपके पेपर में आता है, again, sorry to say, but again it's a board question, difference between disguised unemployment and seasonal unemployment। in another way, ये वाला जो चैप्टर ये आपको 10th के फाइनल्स तक याद रखना है, क्योंकि यही चैप्टर आपका टेंथ में भी इसका कंटिन्यूएशन है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल वांट टू वर्क बट दे डोंट फाइंड जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिलती। समटाइम्स उनको जॉब मिलता है लेकिन इट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस और देयर एक्सपीरियंस, ऐसा भी होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डेट्रीमेंटल फैक्टर फॉर आवर कंट्री। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा रहता, लोग पढ़ लिए रुक लिए, तो क्या होगा? कुछ लोग होंगे जो
देश को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि ब्रेन ड्रेन, यानी कि यहाँ पर जो अच्छे ब्रेन वाले लोग थे वो दूसरे देशों में चले गए, तो हमारे जीडीपी को कौन ऐड करेगा? सेकेंडली, if an unemployed person is there, he may become depressed, fall into wrong hands, become a criminal, क्योंकि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का वास। तो द अनएम्प्लॉयमेंट इज अ detrimental factor फॉर सोसाइटी। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अलग अलग तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्बन एरियाज नॉर्मली पीपल आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे डोंट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। एंड इन इंडिया देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर, मतलब की सिचुएशन पेपर में आता है दिस वर्ड पेक्यूलियर, और वो ये है कि दोज हु आर लेस एजुकेटेड दे गेट द जॉब, बट दोज हु आर मोर एजुकेटेड उनको नहीं मिलता। तो रीजन क्या है? द रीजन इज कि जो लेस एजुकेटेड होते हैं उनको जो जॉब मिलता है वो ले लेते, दे कॉम्प्रोमाइज। वेर एज जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, या तो उनके एजुकेशन के लेवल के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं होते हैं, या जिन लेवल जिन जगहों पे जॉब्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके पास नहीं होता है। सो दिस इज अ पेक्यूलियर सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 3 marker question. In the rural areas, we often find seasonal or disguised unemployment. यानी सीजनल होता है व्हेन एक पर्टिकुलर मंथ या पीरियड में दे डोंट गेट द जॉब्स। जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, मिडिल, जो मतलब मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनके पास तो अपनी जमीन होती है, दे सेल आउट द सरप्लस एंड दे गेट द मनी। तो जब काम नहीं है तो भी उनके पास में जो है पैसा चल रहा है। लेकिन जो आपके स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दोज हु टेक द लोन फ्रॉम मिडिल फार्म मीडियम फार्मर्स या मनी लेंडर्स, वो जो है जब हार्वेस्टिंग होती है तो दे गेट द जॉब, जब सोइंग होती है तब भी मिलता है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है दे डोंट गेट। तो उस टाइम मेनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड और दे माइग्रेट टू सिटीज। हमने वो पॉपुलेशन में पढ़ा था ना, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। तो ये एक पुश फैक्टर होता है। जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ये पुश करता है कि जाके दूसरी जगहों पर कमाओ। एंड डिस्गाइज मीन्स यू मे think that the person is working, employed, earning, बट वो जो वहां काम कर रहा है उसकी नेसेसिटी ही नहीं है। एग्जाम्पल, इन द फार्म यू मे थिंक दैट 6 persons आर वर्किंग, लेकिन शायद उस फार्म को सिर्फ 3 जनों की जरूरत है। द फार्म डज नॉट रिक्वायर 6। वो जो बाकी 3 थे, they were actually disguised unemployed because they were just helping the other 3। उनके उस वहां काम करने से ईल्ड ज्यादा नहीं होने वाला, ईल्ड उतना ही होगा जो 3 ने किया, उतना ही होगा। सो दिस इज आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन 3 marker क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जब आएगा क्लास 9th, प्लीज डू पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म। आप इसको टैबुलर फॉर्म में ही लिखोगे, यू विल नॉट बी राइटिंग इट इन द जनरल फॉर्म। राइट, इट इज अ टीम 3 marker। आपका प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी वाला जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है, वो भी 3 marker है। देन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग आपका 2 marker क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन? देन हाउ हेल्थ इज अ, मतलब कि इम्पोर्टेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी detrimental to the society, and all these which I have put here, they all can be a 1 marker, यानी कि आपका MCQ क्वेश्चंस। राइट नाउ, ये तो था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाउ कैन वी रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट? हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर एम्प्लॉयमेंट? अगर हम लोग अपने टेरिशरी सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इनको इम्प्रूव करते हैं, like we read that Palampur is well connected to the nearby town, ऐसे सारे के सारे हमारे अगर
जो villages हैं, they are connected. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वी वुड डेफिनेटली बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो उसको चला रहा है, जो रोड बना रहा है, जो टिकट कंडक्टर है, जो टिकट कलेक्टर है, एवरीवन. देन इट इज इजी फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट. देन अगर हम लोग स्कूल्स खोलते हैं, स्कूल्स को बिल्टअप करने में, स्कूल को चलाने में वी रिक्वायर पीपल. एजुकेशन यानी कि अगर, सॉरी, हेल्थ, अगर हम हॉस्पिटल्स, प्राइमरी सेंटर्स बनाते हैं, तो वी रिक्वायर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, डिस्पेंसरी, उससे रिलेटेड पैरामेडिकल स्टाफ हमें चाहिए होगा. तो वी कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. प्लस गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखा है विथ ग्रेस. डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द वन हु कॉइन्ड दिस. दैट इज आपका नरेगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइन्थ एंड टेंथ बोथ. It is called as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Mahatma Gandhi National Employment Rural Employment Guarantee Act. And according to Narega, अगर ये क्वेश्चन आता है 3 में या 5 में, सारे पॉइंट्स आप लोग डालोगे. रिमेंबर, डो अगर उसमें लिखा है राइट एनी 3, तो आप 3 डालोगे. अदरवाइज वेदर इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन, डोंट बॉदर, सारे पॉइंट्स आपके आएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेगा. तो पहले आपको उसका फुल फॉर्म देना है. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, राइट. इट प्रोवाइड्स guaranteed employment इन द रूरल एरियाज. ये आपका रूरल एरियाज में आता है. टू द स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पीपल फॉर 100 days. जहां गवर्नमेंट जो है नरेगा को इम्प्लीमेंट करती है, उस जगह पर, इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग अप सम प्रोजेक्ट, इट इज बिल्डिंग अप, इट इज मतलब कि लेइंग द रोड्स, ट्रैक कुछ करती है, वहां इन लोगों को डाला जाता है. इरिगेशनल कैनाल ऐसे. देन दिस जो है, इट इज विद इन द 15 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ द एरिया. जिन गांव में होता है, द पीपल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन द ग्राम सभा. तो इनको जो है जिन एरियाज में अभी जो है, इट इज अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है. एंड इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग. वन इसमें से 1/3 जो जॉब्स होते हैं, दे आर रिजर्व कंप्लीटली फॉर द विमेन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. ये 4 पॉइंट तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ फुल फॉर्म प्रोवाइडिंग 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट. देन आपका 1/3 जॉब. और अब जो मैं बता रही हूँ, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, अगर वहां पे गवर्नमेंट ने बोला था, अनाउंस किया था, एंड दे आर नॉट एबल टू, देन द गवर्नमेंट गिव्स वेजेस अलाउंस. उनको कॉम्पनसेशन में पर डे के हिसाब से वेज अलाउंस मिलता है. सो दिस इज हाउ नरेगा जो है, इट ऑल्सो इज कॉल्ड एज राइट टू वर्क. ये अभी आपको जरूरत नहीं है, ये 10th में आपको पढ़ना है. It is also called as right to work because इसके according the people are given employment to the semi-skilled, unskilled people in the rural sectors, not in the urban sectors. तो गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि जो हमारे यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयड पीपल है वो, या फिर डिस्गाइज्ड है, उनको जो है कोई ना कोई जॉब मिल जाए विद इन देयर एरिया टू प्रोवाइड, सो दैट दे डोंट माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस टू अदर एरियाज. तो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, एंड दैट इज आपका नरेगा. इसका फुल फॉर्म वैसे है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. तो दिस इज हाउ, अगर हम पूरा ह्यूमन रिसोर्स पर, थ्रू द एजुकेशन, स्किल्स, थ्रू हेल्थ, अगर हम उन पर ध्यान करते हैं, तो देन दीज पीपल, ह्यूमन रिसोर्स पीपल, दे बिकम
रिसोर्स यानी कि वो पैसा कमाने में, इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द जीएनपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपके उसमें जीएनपी है, इंटेंट यू विल बी हैविंग जीडीपी। आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए आएगा, राइट? सो दिस इज द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। Now, a quick revision of the, sorry, a quick glance of the questions. Pehla, how people become an asset if we invest on their education, health, and skills. Then human resources superior to other resources like land or machine. Third, how Japan being an island is developed than any other country. ठीक है? देन व्हाट आर द थ्री सेक्टर्स, या फिर इनको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, कंपेयर करने के लिए आएगा तो भी तीनों को आपने बताना है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, या मार्केट एंड नॉन मार्केट। मार्केट द वन विच इज डन फॉर प्रॉफिट, रेगुलर। नॉन मार्केट अपने लिए, मंदिर जाते हो, दान पुण्य करते हो, दैट्स नॉन मार्केट। Difference between seasonal and disguised unemployment, a very, what you call as repeated question. How educated unemployment is a peculiar situation because the jobs are not according to their capabilities. So that is why. Next is, what are the measures taken by government to improve the education or health sectors? This can be in the option also. Write a short note on Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act यानी कि नरेगा. These birth rate, death rate, IMR, this is part of this chapter also, population also. तो ये आपको learn करोगे. This will all be 1 marker question. So this is the chapter people as resource. With this, we have revised 3 chapters, I think, in our geography. The first chapter, India size and location. Second, physical features. Third is drainage. And in economics, Palampur, the story of village Palampur, and second, people as resource. Right? And in geography, working of institutions, we have already done in our revision session. Then forest हम कर चुके हैं, है ना?